आज जो है इस वीडियो में हम क्लास 8 के हिस्ट्री का 9वां चैप्टर महिलाओं की स्थिति एवं सुधार का यहाँ पर नोट्स तैयार किया है। इसका यहाँ पॉइंट बाय पॉइंट हम जो है पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे और इस नोट्स को आपको प्रोवाइड भी करा देंगे, जहाँ से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और इस नोट्स के बाद जो है हम MCQ टाइप क्वेश्चन भी करेंगे ताकि आपका भी डाउट क्लियर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो है पहला पॉइंट शुरू होता है राजा राम मोहन राय से। राजा राम मोहन राय जो है वो आधुनिक युग के समाज सुधार आंदोलन के प्रणेता थे। यानी आधुनिक युग में जो समाज सुधारण आंदोलन प्रारंभ हुआ उसके प्रणेता राजा राम मोहन राय थे। ये जो है ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में कोलकाता में की है। दूसरा नाम यहाँ पर समाज सुधारक के रूप में आता है ज्योतिबा फूले और उसकी पत्नी सावित्रीबाई फूले की। इन्होंने जो है महिला समानता के प्रश्न को उठाया और उसकी शिक्षा पर जो है काफ़ी सुधारात्मक प्रयास किए। तो इस तरह से ढेर सारे समाज सुधारक को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ राजा राम मोहन राय के द्वारा जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया गया था वो सती प्रथा को लेकर था। राजा राम मोहन राय के अनुरोध पर जो है उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है 1829 ईस्वी में एक कानून बनाया जिसके तहत सती प्रथा का जो है अंत कर दिया। उसके बाद जो है कुछ दिनों के बाद ठगी प्रथा का भी जो है अंत कर दिया विलियम बेंटिक साहब ने ही। सती प्रथा जो है इस इमेज के माध्यम से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर जो है यहाँ पर देख सकते हैं धधकता हुआ लौ है जिसमें महिलाओं को जो है जिंदा अपने पति के साथ जो है सब के साथ बांध करके जला दिया जाता है। जो सती विरोधी था, यानी जो इस तरह के अमानवीय व्यवहार से जो है दुखी था, उनका कहना था कि महिलाओं को अपनी स्वाभाविक क्षमता का प्रदर्शन करने का सही मौका कभी दिया गया। यह कैसे माना जा सकता है कि उनमें समझ नहीं होती। अगर ज्ञान और शिक्षा के बाद भी कोई व्यक्ति ना समझ सकता हो या पढ़ाई गई चीज़ें को ग्रहण ना कर पाए तो उसे अक्षम हम मान सकते हैं, पर अगर महिलाओं को पढ़ने का अवसर ही नहीं मिलेगा तो उन्हें कमतर कैसे आंका जा सकता है। क्योंकि एक बड़े वर्ग का कहना था कि महिलाएं जो है कम समझदार होती है पुरुष के मुकाबले, और जब उनके पति मर जाते हैं तो उनको जो है अपने पति के साथ ही जल जाना चाहिए, जो सती समर्थक था। क्योंकि इनका मानना था कि औरत जो है कुदरती तौर पर कम समझदार होती है, बिना दृढ़ संकल्प वाली, अपने पति की मृत्यु के बाद उसके साथ जाने की कामना करने वाली, पर वह धधकती आग से ना भागे इसलिए उसे जो है चिता के जो लकड़ियां होती है उनके साथ कस के बांध दिया जाता था। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का उस समय जो है अमानवीय व्यवहार किया जाता था। इसी को ख़त्म करने के लिए राजा राम मोहन राय के अथक प्रयास से जो है ये खत्म हो पाया। उसके बाद राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है पश्चिमी शिक्षा को काफ़ी प्रोत्साहित किया गया। उसके द्वारा कुछ कदम उठाए गए महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए। हालांकि कुछ उसके द्वारा चलाए गए अभियान था, कुछ जो है वो सपोर्ट कर रहे थे उस अभियान को। जैसे सती प्रथा रोक पहला है, इस पर जो है उसके द्वारा खुद चलाया गया ये सुधारात्मक कदम था। उसके बाद महिलाओं की शिक्षा पर बल दिया जाना, विधवा पुनर्विवाह, ये जो है ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा चलाया गया अभियान था, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन, और ये भी जो है उसको सपोर्ट कर रहे थे। अंतर्जातीय विवाह को समर्थन, बाल विवाह का विरोध। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे जो है बताया गया है कि राजा राम मोहन राय के द्वारा बहुत सारे सुधार किए गए और दूसरे समर्थन के रूप में, यानी राजा राम मोहन राय के दूसरे समर्थक जो थे उसमें केशव चंद्र सेन जो है अग्रणी भूमिका में थे। उसके बाद यहाँ पर प्रार्थना समाज की चर्चा की गई है जिसका जो है स्थापना 1867 ईस्वी में हुआ था, जिसके संस्थापक आत्माराम पांडुरंग, गोविंद रानाडे एवं इतिहासकार RG भंडारकर थे। यानी इन तीनों ने मिलकर प्रार्थना समाज की स्थापना करी थी। गोविंद रानाडे ने भी जो है समाज सुधार का बीड़ा उठाया और महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए काफ़ी प्रयास किए। उसके बाद एक नाम यहाँ पर आता है पंडित रमाबाई सरस्वती की, जो 1882 ईस्वी में पश्चिम भारत पहुँची तथा रानाडे की सहायता से आर्य महिला समाज की स्थापना की, जिसमें शुरुआती में जो है 200 महिलाओं ने भाग लिया। ईश्वरचंद विद्यासागर के अथक प्रयास से जो है हम जिस चर्चा कर रहे थे विधवा पुनर्विवाह की, यानी ईश्वरचंद विद्यासागर के अथक प्रयास से ही विधवा पुनर्विवाह एक्ट आया और विधवा पुनर्विवाह संभव हो पाया। कि उस समय जो है गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी, इसी के शासन में जो है ईश्वरचंद विद्यासागर के अथक प्रयास से
कानून आ पाया। ये कानून जो है 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में लाया गया तत्कालीन गवर्नर के द्वारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद संस्कृत की महान विदुषी जो है रमाबाई, जिसका हम चर्चा यहाँ पर किए हैं, पंडित रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म जो होता है ना, वो महिलाओं का दमन करता है। रमाबाई के द्वारा जो है एक विधवागिरी की स्थापना की गई थी, जिसका नाम शारदा सदन था। पंडित रमाबाई ने जो है बाद में हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म में चली जाती है, ईसाई धर्म स्वीकार कर लेती है और विधवा होने के बाद जो है पुनर्विवाह कर लेती है। अगला नाम यहाँ पर आता है स्वामी दयानंद सरस्वती का। इसका नाम आपने सुना भी होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में किए थे, जिसके द्वारा बाल विवाह का विरोध एवं विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया गया था। उसके बाद अगला नाम आता है यहाँ पर स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जो है 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया था, जो काफ़ी चर्चित हुआ था। इसमें जो है उन्होंने भारतीय दार्शनिकता का इतना अच्छा प्रभाव किया था, इतना बढ़िया वहाँ पर जो है भाषण दिया था, जिससे उस सभा में बैठे सभी लोग जो है ताली की गड़गड़ाहट से इसका स्वागत किया था। उन सम्मेलन में इनको जो है काफ़ी सफलता मिली थी। अगला नाम यहाँ पर पारसी समाज के जो है दादा भाई नौरोजी का आता है, जिन्होंने राष्ट्र गोपतार, यहाँ पर रस्ट हो गया है, रास्त होना चाहिए, राष्ट्र गोपतार नामक पत्रिका का शुरुआत किया था। इनके साथ एक और साथी थे नौरोजी फरदून जी, दोनों मिलकर जो है राष्ट्र गोपतार नामक पत्रिका का शुरुआत किया था। शेख अब्दुल्ला और उसकी पत्नी बेगम वाहिदा जहां के द्वारा जो है अलीगढ़ कन्या विद्यालय खोला गया, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय का जो संस्थापक था सर सैयद अहमद खां, इसका जो है एक महाविद्यालय यानी इसके अंतर्गत एक महाविद्यालय में बाद में परिवर्तित हुआ। बेगम रुकैया शेखावत हुसैन का यहाँ पर चर्चा किया गया है। ये जो है कोलकाता और पटना में मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा के लिए स्कूल खोला था। अगला पॉइंट में यहाँ जो है शिशु हत्या का चर्चा किया गया है। पहले जो है शिशु हत्या विशेषकर भारत के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र में होता था। इस अमानवीय जो है परंपरा को जो है ख़त्म करने के लिए 1870 में जो है इसे अवैध घोषित कर दिया अंग्रेज सरकार। अगला पॉइंट है यहाँ पर केशव चंद्र सेन के द्वारा अथक प्रयास किए जाने के बाद जो है ऐतिहासिक स्पेशल मैरिज बिल जो 1929 में जो है लागू किया गया, वो 1870 में उसका ड्राफ्ट जो है पटना में बनकर तैयार हुआ था। उसके बाद यहाँ पर जो है 1861 ईस्वी में एक अधिनियम आया था जो दहेज को अवैध घोषित कर दिया था, लेकिन ये प्रथा जो है आज भी प्रचलित है, जिससे महिलाओं की स्थिति में जो है काफ़ी प्रभावित करती है ये। तो ये जो है दहेज को अवैध करने वाला अधिनियम जो है 1861 में आया था। अगले पॉइंट में यहाँ पर बताया गया है कि महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए बिहार सरकार के द्वारा जो है एक कल्याणकारी योजना चलाई जा रही है, बालिका साइकिल योजना, जिसके द्वारा महिलाओं की जो है शिक्षा में जो है कुछ बढ़ोतरी हुई है। उसके बाद बिहार में महिलाओं को पंचायती राज संस्थान में 50% आरक्षण देकर उसकी स्थिति सुधार करने का बिहार सरकार ने प्रयास किया है, जो काफ़ी सराहनीय है कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री डॉक्टर BC राय की मां जो है अघोर कामिनी, उनके द्वारा जो है लड़कियों के लिए बांकीपुर पटना के आसपास है बांकीपुर गर्ल्स स्कूल की स्थापना की गई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है सन 1890 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया एवं थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है मैडम ब्लॉट्स्की और कर्नल ऑलकॉट के द्वारा 1875 में अमेरिका में किया गया। अगले पॉइंट में यहाँ पर बताया गया है, अभी जो मैंने चर्चा किया है केशव चंद्र सेन, उसी केशव चंद्र सेन के अथक प्रयास के बाद जो है बाल विवाह निषेध अधिनियम जो है वर्ष 1929 में लागू हुआ। बस यही था इस चैप्टर का कुछ मेन पॉइंट्स। चलिए अब हम जो है कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है कि स्त्रियों की असमानता की स्थिति पर पहली बार किसके द्वारा प्रश्न चिन्ह लगाया गया। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है अंग्रेजों के द्वारा, शिक्षित भारतीय शिक्षितों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा, निम्न वर्ग के प्रणेताओं के द्वारा। तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा अंग्रेजों के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर शिक्षा किस वर्ग की महिलाओं तक सीमित रहा। यहाँ पर ऑप्शन दिया है निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है उच्च वर्ग इनका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि महिलाओं की शिक्षा जो है उच्च वर्ग तक ही सीमित रही। अगला क्वेश्चन है कानून के द्वारा सती प्रथा का अंत कब किया गया।
1826 ईस्वी, 1827 ईस्वी, 1828, 1829। तो कानून के द्वारा जो है सती प्रथा का अंत 1829 ईस्वी में किया गया। अगला क्वेश्चन है विधवा पुनर्विवाह के प्रति किसने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। इसमें ऑप्शन दिया गया है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय या सैयद अहमद खां। तो यहाँ पर जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर इनका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। तो बाल विवाह निषेध अधिनियम जो है यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं 1926, 1927, 1928 या 1929। तो 1929 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।